Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayan Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayan Vasudeva He Nath
कथा में हम लोग माता यशोदा के उस भाव को सुन रहे हैं कि आज कोई विघ्न नहीं है। जननी परमानंद में डूबती उतराती दधि मंथन करने लगी। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि मंथन आरंभ होते ही सभी दासियों को माँ ने कुछ न कुछ काम बता दिया। अकेले हैं और जो उनकी जो 3 भाव 4 भाव है ना कि अपने से ही हम दूध दूहेंगे, उसको उबालेंगे, दही जमावेंगे स्वयं मंथन करके और अपने पुत्र को खिलाएंगे। से सारे कार्य को बिना किसी की सहायता से करेंगे। तो ऐसा समय मिल गया उनको। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहनी, मंथन आरंभ होते ही श्री कृष्ण जननी में प्रेम आवेश भी आरंभ हुआ। चूंकि अकेले ही हैं और सारा भाव इनको मिल रहा है तो प्रेम आवेश का आरंभ हो गया। आज तक यशोदानंदन ने जितनी लीलाएं की है सब की सब ब्रजरानी के हृदय मंदिर में अंकित है। क्रमशः इनका द्वार खुलने लगा। सारी लीला जो भगवान अभी से जन्म से लेकर अभी तक किए थे मंथन कर रही हैं और सब जो है हृदय में आने लगा। जननी की स्मृति पथ में ये लीलाएं उदय होने लगी। हृदय में रस सिंधु उमरने लगा किंतु वह वहीं रुद्ध रह सके। मसृण हत प्रदेश में इतना स्थान कहाँ, हृदय में इतना स्थान कहाँ, इतना नो बात उठने लगा भीतर में। अतः क्या किया उन्होंने, उच्छलित होकर यह रसधारा गीत के रूप में ब्रजेश्वरी के मुख से निश्चित होने लगी। मंथन कर रहे हैं, गीत बन गया वो। द्वार सुवान बने वैध तोरण घने, उच्च प्रासाद ग्रह केतु डोले, सूत चारण तहाँ परत मागध जहाँ, बिरद बिरदैत बंदिए बोले। गीत निकलना शुरू हो गया। मंथन की ध्वनि में मिले हुए कंठ से ब्रजरानी अपने नीलमणि के विविध चरित्रों का सुमधुर गान करने लगी। अजिर सुचि सौ सच्यो छिरकि सौरभ रचो, विशद करि कुंभ मणि चौक पूरे, खंभ कदली हरे हरद अक्षत भरे, कनक मणि जटित कल कलश रूरे। गुरुजननी दयमान कुल जननी सुखमान, ग्रह काज अगिवानी करी आनि राखै, तह दुजनि को बूझी विधि सुरनि को पूजी, परिपाई जह विनय बैन भाखै। गीत प्रस्फुटित हो रहा है। श्रीमद् भागवत में भी आया है कि यानी यानी है गीतानी, बहुत सुंदर है। यानी यानी है गीतानी, तत्बाल चरितानि चौ, दधि निर्वंथने काले स्मरन्ती तान्य गायतो। दधि मंथन भी कर रही है, सारा स्मृति पटल में वैसे ही आ रहा है। गीत गा गा के बोल रही है, गा रही है। तह दुजनि को बूझी विधि सुरनि को पूजी, परिपाई जह विनय बैन भाखै,
शुभ वेद उच्चार कुल रीति साचार पुनि लोक विधि कर्म करि धर्मनाथ करि सजन व्यवहार लय मित्र उपहार भरि प्रीत के भार उर रीत सांधय तह नंद उपनंद गोपिन के वृंद मिली ग्वाल आनंद रस रंग भूले करि उड़न में उबल फूल दधि दूब मनमाल कुसुमाल पट पहरी फूले। ब्रजेश्वरी हाथों से तो अपने प्राणाराम नीलमणि के लिए नवनीत प्रस्तुत कर रही है, मुख से नीलमणि की रसमयी बाल लीला का गान कर रही है तथा उनकी चित्तभूमि पर इन विविध लीलाओं के अनुरूप, अब जो विविध लीला तो अलग अलग किस्म का था, जैसे जैसे लीला में परिवर्तन होता है तो उनके उसी के अनुरूप क्षण क्षण में नव नव वेश से विभूषित होते हुए नीलमणि नृत्य कर रहे हैं, ऐसा भाव उनके सामने आ रहा है। इस प्रकार वे श्री कृष्ण चंद्र में काय मनोवाक्य से तन्मय हो रही। ये बहुत सुंदर शब्द है, काय मनोवाक्य, माने काया से भी, शरीर से भी भगवान की लीला जैसे जैसे भीतर स्मरण में आ रहा है उसी के अनुरूप काया में भी परिवर्तन हो रहा है, वैसे ही मन में भी वैसा ही सुंदर सुंदर भाव जग रहा है, गीत प्रस्फुटित हो रहा है और वाणी उसी तरह से वाक्य में वो परिणत हो रहा है, तन्मय हो गई है। बरहीन के पक्ष धारे छवि स्वच्छ भ्रम भरे गति लक्ष्य तह धरणी खूदै दधि परस पर खेली तन लेपि मुख मेली भुज भुजनि सो झेली पग उच्च कूदै। इस प्रकार वे श्री कृष्ण चंद्र में काय मनोवाक्य से तन्मय हो रही है। इस तन्मयता ने क्रमशः जननी की यह स्मृत भी प्रायः हर ली कि नीलमणि अभी तो पर्यंक पर सो रहे हैं, उनकी निंद्रा में व्याघात न हो। अब तो उनकी भावना में नीलमणि रह रहकर उनके सामने आ जाते हैं, इसीलिए मुक्त कंठ से वे गाने लगती हैं। गोकुलपति कुल तिलकम त्वमसीह, गोकुलपति कुल तिलकम त्वमसीह, कृत सुकृत ब्रज चरित सुख ब्रज नयनानंद समीह। मेरे लाल, इसका अर्थ है कि मेरे लाल तू तो ब्रजराज कुल का तिलक है, गोकुलपति कुल तिलकम, मेरे लाल तू तो ब्रजराज कुल का तिलक है। अरे तूने एक से एक बढ़कर परम मनोहर सुंदर पवित्र लीलाएं यहाँ की है। कृत सुकृत ब्रज चरित सुख ब्रज नयनानंद समीह। ओ उन्हें निहार निहार कर ब्रजवासी सुख में डूबे हुए हैं, लीला सुख देखकर तू सदा ब्रजवासियों का आनंद वर्धन करता है। जोर से अब गा रही है, मुक्त कंठ से वे गाने लगती है और जननी के हृदय पट पर जब कभी जन्म महोत्सव की झांकी झलक उठती है उस समय वे अपने नीलमणि का एक वैसा ही नाम रखकर पुकार उठती है। ये सभी एक नाम ब्रजराज कुल का तिलक, नया नाम दिया उन्होंने, गोकुलपति कुल तिलकम, नया नया नाम रखकर पुकार उठती है। आनंदोद्भव जन्म महोत्सव आनंदित गोप समाज, तथा फिर अत्यंत ललित स्वर में संग जन्म महोत्सव का भी विस्तृत वर्णन करने लगती है। छवि ग्वाल जगमगे गिरिधातु तन रंगे उर प्रेम सौंपगे तह फिरत चंडे। ललित रोचन महाकलित केसरी तहाँ
वलित गोवृष भगहि श्रृंग मंडई, जह नृत्य करिगान भरितान दयमान, सुखदान ललनाब्द के जूह भ्राजय, कटि किंकनी कनक मंजीर धुनि झनक कर, कंकननी खनक मिलि बलय बाजय, पनव बीना सजय शंख भेरी बजय, दुदुम्भि गरज घन घटा गाजय, मुरज लड़ जय भली सुरनि जंत्रनि मिली, गुणिगण भ्रमित गुण गूढ़ राजय, जहीर मणिमाल दय चीर मुकुतालि दय, जाचकनि दान दय अचक किन्हई, तिलनि गिरि हेम दई राजत गिरि धेनु दई, उसही खरिक लय छिरक दिन नहीं। इस तरह से गा रही है, जैसे जैसे भाव आ रहा है। पूतना उद्धार, सकट भंजन आदि समस्त लीलाओं में श्री कृष्णचंद्र की जिस जिस माधुरी का विकास हुआ है, इन सब का वर्णन भी मैया अपने गीत में करती है। अपने नीलमणि के मधुर रिंकन, विविध क्रीडन, नर्तन, गोवत्स पुच्छ धारण का भी गीत गाती है। नीलमणि की नवनीत हरण लीला का भी अत्यंत सुंदर चित्रण करती है। दधि मंथन के समय मैया के श्रीअंगों की शोभा देखो, कहने काया, तो काया की शोभा देखो। उनके स्थूल कटिदेश में सुकोमल क्षौम, क्षौम कहते रेशमी, क्षौम तंतुओं से निर्मित रेशम डोरी में बंधा लहंगा सुशोभित है। श्री कृष्णचंद्र के लीलागान से एकतान होने वाली मधुराति मधुर श्री कृष्ण स्मृति से, वात्सल्य स्नेह सिंधु के उद्वेलित हो जाने से उद्वेलित होकर जननी के दोनों स्तनों से दूध झर रहा है। साथ ही वे प्रकंपित भी हो रहे हैं। मंथन दंड में लगी नेति के अविराम चलाते रहने से भुजाएं शांत होती जा रही है। हाथों को अलंकृत करने वाले कंकन, कानों को विभूषित करने वाले कुंडल युग्म भी अतिशय चंचल हो रहे हैं। श्रम के कारण नहीं, श्रम के कारण नहीं, प्रेमावेश के कारण प्रस्वेदकन भाल पर, कपोलों पर, चिबुक पर झलमल कर रहे हैं। अंगों में निरंतर गति रहने से अंचल सिर से नीचे उतर आया है। वेनी बंधन भी शिथिल हो गया है। वेनी में ग्रसित मालती पुष्प झरने लगे हैं, झरझर कर चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। मानो ये जो पुष्प वेनी से झर के चरण में गिर रहे हैं, तो क्या मानो, कहते मानो कबड़ी के ये पुष्प ब्रजरानी के चरणों में गिरकर प्रपंचगत जीवों के लिए एक सत्य सिद्धांत का संकेत कर रहे हैं। ये जो फूल गिर रहा है, तो क्या सत्य संकेत कर रहा है, सो देखो क्या है कि जो अभी एक क्षण पहले किसी के मस्तक पर आसीन था वो फूल, वह श्री कृष्ण चंद्र में उसके तन्मय होते ही, तो फूल जो अभी मस्तक पर था, लेकिन जब खुद वो श्री कृष्ण चंद्र में तन्मय हो गई, तो ऐसे भक्त के चरण में जाना चाहती है वो फूल, चरणों का आश्रय लेने लगता है वह फूल। इस परम सत्य को प्रकाशित कर रहे हैं। प्रेमावेश के कारण जननी का बाह्य ज्ञान यद्यपि लुप्त प्राय हो रहा है, तथापि अंतः चेतना में श्री कृष्णचंद्र को नवनीत खिलाने की, दुग्धपान कराने की वासना तो चिर जागृत है। निंद्रित नीलमणि को शयनागार में छोड़ आई हूँ, यह संस्कार भी सर्वथा बना है। अतः मंथन क्रिया में कोई भी व्यतिक्रम नहीं। साथ ही अंतर के संस्कारों की प्रेरणा से जननी रह रह कर कभी तो दूध के औंटने के स्थान पर, कभी शयन पर्यंक पर दोनों ओर दृष्टि डालकर देख लेती है। इस क्षण क्षण के दृश्य संचालन से जननी के भ्रू युगल अतिशय बंकिम बन गए हैं। कभी ऐसे देखती, कभी वैसे देखती, बड़े ही सुंदर दिख रहे हैं वो। इस प्रकार वात्सल्य महोदधि ब्रजेश्वरी एक चंचल सौंदर्य प्रतिमा सी बनकर मंथन कर रही है। मद्भागवत में ये आया है इस तरह का, क्षौमम वासः पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्र नंद पुत्र स्तने सुतकुच युगम जातकंपम चशुभ्रु
रजू खेचति भुजधारी, भार मचकत भुज बेनी, रूड़त ढूड़त उड़हार, झरत सुमनी की श्रेणी, चंचल कर्णाभरण कनक, कंकन कर खनकत, श्रम जल झलकत, चलत अंगभूषण छवि छलकत, घाघर घुमंडी झूमत झहरी, उड़त सुपट फहरत लहरी, घन गरज घमंडत माट दधि, घम घमातु घम कतु घहरी। रजनी समाप्त हो गई, रात समाप्त, उषा भी आकर चली गई, अरुणोदय भी हो गया है, किंतु जननी को समय का ज्ञान नहीं है। वे तो मंथन में, लीला गान में, लीला दर्शन में तन्मय हो रही है। कुछ पता नहीं कि रजनी भी समाप्त, उषा भी आकर चली गई, अरुणोदय भी हो गया। उधर शयनागार में श्री कृष्णचंद्र की निंद्रा भी भंग हो चुकी है। वे मैया मैया की पुकार लगा रहे हैं, पर मैया तो सुनती ही नहीं, वो तो भावना में बह गई है। और दिन तो बार बार मनुहार करके निंद्रित नीलमणि को मैया जगाती, जागो जागो गोपाल, जागो जागो गोपाल, जागो जागो गोपाल, जागो जागो गोपाल। नाहिन इतों सोयत, नाहिन इतो सोयत, सुनि सुते प्रात परम सुचि काल, जागो जागो गोपाल, जागो जागो गोपाल। लेकिन पर आज नीलमणि ही मैया को भाव समाधि से जगाना चाहते हैं। ये तो मैया जगाती थी इस तरह से, लेकिन आज तो मैया भाव में है। तो क्या हुआ, नीलमणि ही मैया को भाव समाधि से जगाना चाहते हैं और मैया जागती नहीं, वो मैया मैया पुकार रहे हैं। इस प्रकार जब बारंबार पुकारने पर भी जननी की ओर से कोई उत्तर न मिला, तो श्री कृष्णचंद्र स्वयं ही सैया से उतर पड़े एवं जननी के निकट चले आए। अब कैसे आए हैं उस समय उनका देखो। नासा विवर से दीर्घ श्वास आ रहा है, दीर्घ श्वासम गात्र मोट प्रयुक्तम नेत्रे, अंगड़ाई ले रहे हैं, आंखें मल रहे हैं। नेत्रे मार्जनम जागृतम वेति जलपन, और जागते ही मामा रटने लगे हैं। जागृत अम्बेति जलपन, मामा जप रहे। मंद मंद क्रंदन भी कर रहे हैं, किंतु कोई प्रत्युत्तर नहीं। अंत में मंथन ध्वनि को सुनने से मैया कहाँ है यह पता लग जाने पर स्खलित गति से वे बाल गोपाल जननी के पास चले गए। श्री गोपाल प्रसखलम ताम जगाम, श्री कृष्णचंद्र जननी के पृष्ठ देश के समीप जाकर खड़े हो गए पीछे से। एक हाथ मैया की ग्रीवा में डालकर दूसरे से चिबुक स्पर्श करके बोले, री मैया तू सुनती ही नहीं, तू तो सुनती ही नहीं। देख मुझे कितनी भूख लगी है, तू मुझे दूध पिला दे। यह सुनने पर फिर कहीं जननी में चेतना आती है, वो तो भाव समाधि में चली गई है।
पर एक बार तो भ्रमित हो ही गई कि यह सत्य है या वह जो मनोराज्य में हो रहा था, मेरे मनोभाव जो इतना हो रहा था वो सत्य है कि ये सत्य है। अवश्य ही निर्णय होने में विलंब न हुआ, क्योंकि श्री कृष्णचंद्र उनके कंठ में अपनी भुजा डालकर गोद में ले लेने के लिए, मंथन स्थगित कर देने के लिए बार बार क्रंदन मिश्रित स्वर में कह रहे थे कि री मैया तू तो सुनती ही नहीं, देख मुझे कितनी भूख लगी है, तू मुझे दूध पिला दे। जननी अब तक जिस सुख में तल्लीन थी उससे कोटि कोटि गुणित अधिक परमानंद सागर में निमग्न होने लगी। साथ ही नीलमणि को नवनीत भोजन कराना है, यह भी स्मृति भी मन में उदय हो आई। मैया ने दली भांड में फिर झांक कर देखा कि मंथन जो कर रही थी तो नवनीत ऊपर आया कि नहीं, दिखा कि नहीं नवनीत संतरण, लेकिन देख रही है कि नवनीत तो अब संतरण करने लगा है। 8-10 बार और नेति घुमा दूंगी, नवनीत ऊपर आ जाएगा। जननी नीलमणि के कपोल पर चुंबन अंकित कर बोली, मेरे लाल देख कितना सुंदर माखन आया है, मैं तुझे अभी अभी दूध पिलाऊंगी, ताजा माखन खिलाऊंगी। रात भर तो यही मैं कर रही हूं। कहकर मैया ने नेति एक बार और घुमा दी। अब इतना तो करना था कि श्री कृष्णचंद्र धैर्य खो बैठे, उनके अधर प्रस्फुरित होने लगे कि मैं तुम्हारे सामने हूं और तू नेति घुमा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने हाथों से मंथन दंड को पकड़ लिया। नहीं नहीं, मंथन करना छोड़ दे, कहकर वे मचल उठे। पुत्र की इस चेष्टा को देखकर जननी के अंग तो प्रेमातिरेक से अवश्य होने लग गए। श्रीमद् भागवत में आया है, ताम स्तन्य काम आसाद्य मथम मंतिम जननीम हरि गृहीत्वा दधि मंथानम न सेधत प्रीतिमा वहन। एक बार जननी ने फिर चेष्टा की घुमाने का, मंथनी घुमाने का, कदाचित नीलमणि इस बार मान जाए। नंदजू के बारे कान छाड़ी दे मथनिया, नंदजू के बारे कान छाड़ी दे मथनिया, बार बार कहती मातु जसुमती नंदरनिया, बार बार कहती मातु जसुमती नंदरनिया। ने कुरहा माखन देऊ मेरे प्राण धनिया, ने कुरहो माखन देऊ मेरे प्राण धनिया, आरी जनी करो बलि बलि जाऊं हो निधनिया। किंतु इस बार तो श्री कृष्णचंद्र ने नेति को मंथन दंड से निकाल कर दूर फेंक दिया तथा जननी की गोद में जा बैठे। और प्रेम विवश जननी ने भी अपने कोटि कोटि प्राण प्रिय नीलमणि के मुख में स्नाग्र दे दिया। नीलमणि स्तनपान करने लगे। जिस समय श्री कृष्णचंद्र ने मंथन दंड दधि भांड एवं नेति को स्पर्श किया था, उस समय यशोदा रानी का आनंद सिंधु तो उच्छलित होने लगा था, पर क्षीर सिंधु मंदर एवं बासुकी के हृदय कांप उठे थे। वो पहला जो क्षीर सिंधु समुद्र मंथन जो हुआ वो दृश्य जो है सामने आ गया। क्षीर सिंधु मंदर, उसमें जो मंदर था एवं बासुकी वहाँ था जो बांधे हुए था, बासुकी के हृदय कांप उठे थे। तीनों को अतीत सिंधु मंथन की स्मृति हो आई थी। विस्फारित नेत्रों से वे श्री कृष्णचंद्र की यह लीला देख रहे थे। देख देख कर आश्चर्य कर रहे थे। जब मोहन कर गही मथानी, जब मोहन कर गही मथानी,
सत कर दधि माट नेति चित उदधि शैल बासुकी भय मानी। जज जब मोहन कर गही मथानी, जब मोहन कर गही मथानी, तो पर सत कर दधि माट नेति चित उदधि शैल बासुकी भय मानी। कबहुक तीन पैग भुव मापत, कबहु दे हरि उलंघि न जानी। कबहुक सुर मुनि ध्यान न पावत, कबहुक खिलावती नंद की रानी। जब मोहन कर गही मथानी, ओ कबहुक अमर खीर नहीं भावत, कबहुक अमर खीर नहीं भावत, कबहुक दधि माखन रुचि मानी। कबहुक अमर खीर नहीं भावत, ओ कबहुक दधि माखन रुचि मानी। सूरदास प्रभु की यह लीला, परतिन महिमा शेष बखानी। ओ परतिन महिमा शेष, ओ परतिन महिमा शेष बखानी। ओ सूरदास प्रभु की यह लीला, परतिन महिमा शेष बखानी। जब मोहन कर गही मथानी, जब मोहन कर गही मथानी, जब मोहन कर गही मथानी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नाथ।